नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड इस एसएमई आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसका करंट जीएमपी 20% के करीब चल रहा है। सबसे पहले कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आईपीओ की सभी डिटेल्स और इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखेंगे और फाइनल पार्ट में इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है और उसके बेस पर इस आईपीओ में क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए, अप्लाई करना है या नहीं, वो भी बनाएंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 2015 से हुई है, यानी लगभग 10 साल का इसको एक्सपीरियंस हो चुका है। इस कंपनी के मेन बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो ऑटो सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ियां, उसके लिए अलग अलग सेक्शंस में काम करती है। गाड़ियों को वेल्डिंग वगैरह से लेके, अलग अलग पार्ट के वेल्डिंग वगैरह से लेके उनको पूरी तरह से असेंबली करने का भी काम ये कंपनी करती है। आप जानते होंगे कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनता है तो उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से असेंबल करना होता है। तो इस तरीके से ये कंपनी रोबोटिक वेल्डिंग सेल्स, अलग अलग इसके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि कहाँ पे रोबोटिक की लाइन है, कहीं पे असेंबली की लाइन है, फिर वेल्डिंग वगैरह की लाइन है। इस तरीके से पूरा प्रोडक्शन ऑटोमेशन तरीके से ऑटोमेटिकली चलता रहे, इससे रिलेटेड ये कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का 85% टू 90% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही आता है। और 31 मार्च 2025 के हिसाब से इंडिया के अंदर 10 अलग अलग स्टेट के अंदर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल्स किया है। अब हम इसके आईपीओ के सभी डिटेल्स के बारे में बात करें तो पाटिल ऑटोमेशन, इसके टोटल आईपीओ का साइज 69.61 लगभग 70 करोड़ है। ये आईपीओ 16 जून से 18 जून तक ओपन रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपए से 120 रुपए रखा गया है और यहाँ पर एक लॉट 1200 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के अगर टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर 19 जून को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और 23 जून को यानी कि अगले मंडे को इसकी लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट यहाँ पर 1200 शेयर्स का होने वाला है। 1,44,000 का अमाउंट चाहिए। सबसे जरूरी चीज कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू में हमें 2023 से 2024 में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 2023 के अंदर रेवेन्यू इसका 82 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट 4.20 करोड़ के लगभग था, जो 2024 में लगभग 50% के करीब बढ़ता हुआ नजर आया। 120 करोड़ का कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू और लगभग 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इसके सामने अगर 2025 में कंपेयर करें तो रेवेन्यू में कोई जंप देखने को नहीं मिल रहा। 122 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में सुधार होते हुए दिख रहा है। लगभग 11.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2025 में रिपोर्ट किया है। 31 मार्च के हिसाब से कंपनी के पास लगभग 38 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है और कंपनी के ऊपर 23 करोड़ का कर्जा भी यानी बोरोइंग भी है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.43 निकल के आता है। आप देख सकते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में कंपनी जो पैसा जुटा रही है उसमें से 4 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी ने जो कर्जा लिया है उसके रिपेमेंट के लिए करेगी और 62 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में करेगी। आरओई और आरओसी रेशियो यहाँ पर 25% के करीब दिखता है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% के प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। आईपीओ के वैल्यूएशंस के हिसाब से, अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का टोटल मार्केट कैप 262 करोड़ का होने वाला है। एसएमई सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो ये एक बड़ी साइज की कंपनी नजर आ रही है। आईपीओ के समय कंपनी का पी रेशियो 15 के लगभग होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी अभी लगभग 20% के करीब चल रहा है। इस हिसाब से अंदाजन आपको यहाँ पर 20,000 से 25,000 से ज्यादा का प्रॉफिट अलॉटमेंट मिलने पे हो सकता है। आई होप आप तो इतना जानते ही होंगे कि ये जो जीएमपी होता है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। 100% इसके भरोसे ही नहीं रहना चाहिए और ये हमेशा चेंज भी होता रहता है। अब हम फाइनल पार्ट में यानी कंक्लूजन में बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज की बात करें तो इसका बिजनेस काफी अच्छा नजर आ रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो भी बड़ी कंपनियां हैं सभी इसके क्लाइंट लिस्ट में नजर आ रही है। इस कंपनी का 85% जो बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर से ही आता है। उसी के साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है और आईपीओ के बाद कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा भी कम होगा और कंपनी जो है एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी तो वहां से भी कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी करंटली कंपनी जो है 85% की कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकती, इसीलिए कंपनी अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के वहां से अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए नजर आएगी। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये एक एसएमई कंपनी है, तो एसएमई कंपनी के साथ काफी छोटी कंपनियां होती है तो उसके साथ भयंकर रिस्क हमेशा से ही इन्वॉल्व रहता है। और कंपनी का जो बिजनेस है, जिस तरीके का कामकाज है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनकी खुद की इस तरह की असेंबली लाइन और प्रोडक्शन लाइन देखने को मिलती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों से इसको काफी कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। बाकी फाइनल डिसीजन तो हमेशा लोग इसके जीएमपी को देख के ही अप्लाई करने वाले हैं। अगर इसके जीएमपी 30% 25% के करीब ऊपर निकल के आता है आईपीओ के सेकंड डे या थर्ड डे के समय, तो मैं इस आईपीओ के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड जरूर रहूंगा। आपका इस आईपीओ में क्या डिसीजन होने वाला है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मेरे डिसीजन के हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए और सोच समझ के अपने रिस्क के हिसाब से ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। इस आईपीओ के जीएमपी में अगर कुछ भी बदलाव होता है तो वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देंगे, तो लगातार उसको ट्रैक करने के लिए आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू दी पॉइंट समझ में आई है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह की शेयर मार्केट से जुड़ी वैल्यूएबल जानकारी, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ की सारी जानकारी
और एक एक शेयर का कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए आप एसएसएमई हिस्ट्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। 18 से 20 जून तक मेन बोर्ड सेगमेंट के अंदर एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस इसके आईपीओ की फाइनल डेट आ चुकी है, तो इसके रिव्यू का कंप्लीट वीडियो हमने बना दिया है। इसके साथ ही कल्पतरु लिमिटेड ये कंपनी का भी रिव्यू का वीडियो आपको 1-2 दिन में हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और एसएमई सेगमेंट के अंदर भी 2-3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, तो उनकी रिव्यू का भी वीडियो आपको रेगुलरली हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल सभी आईपीओ और स्टॉक मार्केट की एकदम क्लियर और टू दी पॉइंट अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई फीडबैक है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिए, क्योंकि किसी स्टॉक को कोई ऑर्डर वगैरह मिलता है जिससे प्रैक्टिकली उसमें कोई मूवमेंट आता है, वो सब चीजें हम सबसे पहले वहां पर शेयर कर देते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।